हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। चलिए हल करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। हमको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि पहला बात है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि वो अस्तित्व में हैं तो उन्हें हमको ज्ञात भी करना है। ध्यान दीजिए, पहली चीज मूलों की प्रकृति। तो हम इसमें आपको कंडीशन बताए थे कि पहली कंडीशन है d का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये मूल जो होंगे ये भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। और सेकेंड कंडीशन है d बराबर 0 होगा, तो मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि d का मान छोटा होगा 0 से, तो वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ये तीन कंडीशन हमने आपको बताया है। इसी तीन कंडीशन पे आप हमने चर्चा करना है। पहला ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर तुलना करवाना है। ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ध्यान दीजिए। अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के जो कॉफिशिएंट होते हैं, ध्यान देना, गुणांक, वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे x² के गुणांक दोनों में जो है वो आपस में बराबर होंगे, तो a बराबर 2, यहाँ पर b बराबर कितना होगा? -6, और c बराबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, c बराबर क्या होगा? 3 होगा। तो अब हम निकालेंगे विविक्तर, इसलिए हम कहेंगे विविक्तर। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac। ध्यान दीजिए, ये आया। अब यहाँ पर b का मान क्या है? -6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान है 2 और b का मान है 3। तो यहाँ से 6 6 36, और यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये आ जाएगा 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। क्या आया? 1। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा देखिए कहाँ तक आ रहा। ठीक है, d का जो मान आया वो 0 से बड़ा है। ध्यान देना, d बराबर 0 है, जो ये क्या है? बड़ा है। किससे? 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा है तो कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो अतः हम कहेंगे, अतः d इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मूल भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अतः मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि यदि इनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न होंगे। तो वो अस्तित्व में है, तो अतः इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए मूल सूत्र से x बराबर सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। क्या है? पूरे का बटा 2a। तो x बराबर -b माइनस, अब b की वैल्यू क्या है? -6। b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √b² माइनस 6 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना है? 2 और c का मान 3। ठीक है, पूरे का बटा 2 गुणे 2 गुणे a का मान 2। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, ये 24 पूरे का बटा 2 दूना 4, तो 6 प्लस माइनस, अब आ गया 36 में से 24 से गया 12। ठीक है, और पूरे का बटा 4। अब यहाँ से बेटा 6 प्लस माइनस, इसको करेंगे 2 दूना 4 से 12 पूरे का बटा 4। ठीक है, पूरे का बटा 4। अब यहाँ से देखिए x बराबर
दो कॉमन है, यहाँ पर दो दो बार है, एक बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 4। अब 2 और 6 में दो कॉमन है, दो कॉमन करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 4। 2 एक के दो, दो दूना 4, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। एक्स की जो वैल्यू आई ये आई। अब चूंकि हमको क्या है लिखा है, दाब जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो मूल है वो भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। अगर मूल भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेते हैं तो उसे अल्फा कहेंगे। अल्फा बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर तो बीटा बराबर होगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। यानी कि ये हमारे दोनों मान होंगे आपके अल्फा और बीटा जो भिन्न भिन्न है। ठीक है, यही हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।